श्रीमद् भागवत गीता 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है? हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और इस देह में किस प्रकार स्थित है तथा संयतचित्त वाले व्यक्तियों के द्वारा मृत्यु के समय तुम किस प्रकार जाने जाते हो? श्री भगवान बोले, परम अक्षर ही ब्रह्म है। स्वभाव अर्थात परब्रह्म का प्रत्येक शरीर में अंतरात्म भाव ही अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा प्राणियों की सत्ता को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग अर्थात द्रव्यों का त्याग है वही कर्म नाम से कहा गया है। शरभाव अर्थात विनाशी पदार्थ ही अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ही अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूं। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे भाव को अर्थात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे कौन्तेय, यह मनुष्य अंत समय में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है सदा उसी भाव से भावित होने के कारण उस भाव को ही प्राप्त होता है। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में मन बुद्धि अर्पित करने वाला होकर तू निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त अन्यत्र कहीं न जाने वाले चित्त के द्वारा चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। कवि अर्थात सर्वज्ञ, पुरातन, सबके शासक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबके विधाता, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान नित्य प्रकाश रूप और अज्ञान रूपी अंधकार से परे विद्वान परमेश्वर का जो स्मरण चिंतन करता है, भक्ति और योग बल से युक्त हुआ वह मनुष्य अंत समय में स्थिर मन से भौहों के बीच में प्राण को भली भांति स्थापित करके शरीर छोड़ने पर उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। वेद के अर्थ को जानने वाले विद्वान, जिसे अक्षर कहते हैं, आसक्ति रहित यतिगण जिसमें प्रविष्ट होते हैं, जिसको चाहने वाले साधक ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वह परम पद मैं तुझे संक्षेप में बताऊंगा। समस्त इंद्रिय रूप द्वारों का संयम करके एवं मन का हृदय में निरोध करके अपने प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा उसके अर्थ स्वरूप मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर को छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य अनन्यचित होकर अर्थात चित्त को मेरे सिवाय अन्य किसी विषय में नहीं जाने देकर नित्य अर्थात जीवन भर निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त अर्थात सदा मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। मुझको पाकर मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा गण अनित्य दुखालय स्वरूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति
अर्थात पुनः पुनः आने वाले हैं। परंतु हे कौन्तेय, मुझको प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो ब्रह्मा के दिन को 1000 युग तक की अवधि वाला जानते हैं तथा ब्रह्मा की रात्रि को 1000 युग तक की अवधि वाला जानते हैं, वे लोग दिन और रात को अर्थात काल के तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्म का दिन आने पर अव्यक्त अवस्था से समस्त अभिव्यक्तियां अर्थात चर अचर प्रजाएं उत्पन्न होती हैं तथा ब्रह्म की रात्रि आने पर वे उसी अव्यक्त नामक अवस्था में विलीन हो जाती हैं। हे पार्थ, वही यह प्राणियों का समुदाय बारंबार प्रकट हो होकर विवश हुआ ही ब्रह्म की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है तथा ब्रह्म के दिन के आने पर पुनः उत्पन्न होता है। परंतु उस अव्यक्त से भिन्न दूसरा जो सनातन अव्यक्त अर्थात इंद्रिय आदि से प्रत्यक्ष न होने वाला भाव है, वह समस्त प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त भाव अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी को परम गति कहते हैं तथा जिस अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर जीव फिर नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, समस्त प्राणी जिसके अंदर अवस्थित हैं, जिसके द्वारा यह समस्त संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है। हे भरतश्रेष्ठ, जिस काल में देह छोड़कर गए हुए योगीजन अनावृत्ति अर्थात अपुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं और जिस काल में देह छोड़कर गए हुए योगीजन आवृत्ति अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात उन दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। जिस मार्ग में अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष तथा उत्तरायण के 6 माह के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता लोग कर्म से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष तथा दक्षिणायन के 6 माह के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए योगी कर्म से चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वहां अपने शुभ कर्मों के फल को भोगने के पश्चात लौट आते हैं। क्योंकि जगत के ये शुक्ल और कृष्ण मार्ग नित्य माने गए हैं। इनमें एक अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए जीव अनावृत्ति को प्राप्त होता है अर्थात पुनर्जन्म नहीं लेता तथा दूसरे अर्थात कृष्ण मार्ग से गया हुआ जीव फिर लौट आता है अर्थात पुनर्जन्म लेता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को इस प्रकार जानने वाला कोई भी योगी मोहग्रस्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय योग युक्त अर्थात समाहित चित हो। योगी इस रहस्य को जानकर वेदों के अध्ययन में, यज्ञों में, तपों में और दोनों में जो पुण्यफल बताया गया है, उस सब का अतिक्रमण कर जाता है तथा परम आदि स्थान को अर्थात सबके कारण रूप परम पद को प्राप्त हो जाता है।